जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनिरुद्ध सर टेक वेब पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए सब्जेक्ट का, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके सिलेबस का ओवरव्यू लेके आए हैं। आप कैसे पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये समझ लीजिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये काम कैसे करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, क्योंकि किसी चीज को पढ़ने के लिए क्या जरूरी है समझना कि क्या है ये, इसका जरूरत क्यों पड़ा। फिर हम इसका बेस पे आएंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पूरे तरीके से बेस्ड है नंबर सिस्टम पे और एक खास तरह के अलजेब्रा पे, जिसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, जो कि एक मैथमेटिशियन जॉर्ज बुश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा को पढ़ेंगे, जहाँ पे नंबर सिस्टम में दो तरह का नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, वेटेड और नॉन वेटेड। वेटेड में ही आपको सब चीज़ पढ़ना है, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इन चार तरह के नंबर सिस्टम को पढ़ाएंगे, लेकिन होता है 2 से 36 तक। ठीक है, पूरा हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे अच्छे से। सिर्फ 4 ही नंबर सिस्टम नहीं होता है, हम हर तरह के नंबर सिस्टम को आपको कॉन्सेप्ट देते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर आपको हम पढ़ाएंगे बूलियन अलजेब्रा, जिसमें डी मॉर्गन्स पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? डी मॉर्गन्स। ठीक है, क्या पढ़ाना है बाबू? डी मॉर्गन्स। देखिए नंबर सिस्टम में क्या है भाई, इसमें आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि आपको पढ़ना है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। हमने ये सब जो है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये वेटेड नंबर सिस्टम होता है। जो हम बताएंगे ना सिलेबस में आएंगे, मतलब सिलेबस के टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते वेटेड क्या होता है, नॉन वेटेड क्या होता है, अब इसके क्लास में हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आप ये सारे नंबर सिस्टम का इंटर कन्वर्जन ही तो मेनली सीखना होता है, यही तो आता है। ये क्या है, क्यों है, खाली नहीं आएगा, इंटर कन्वर्जन आता है, समझना जरूरी है। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के अलावा ट्रिक से भी सीखेंगे, क्योंकि यही सब सब्जेक्ट है जो आपका टाइम सेव करेगा कंपटीशन में। जल्दी से को कलम, थोड़ा सा देर में ही कलम उठाओ चलाओ, आंसर आ जाए, ऐसा पढ़ना जरूरी है इसमें। ठीक है, फिर आपको बूलियन वेरिएबल के साथ साथ इसका रूल लॉ पढ़ाएंगे, जिसको बूलियन अलजेब्रा में पढ़ाना होता है। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो डी मॉर्गन साहब का है, वो पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका अगला यूनिट लॉजिक गेट में यूनिवर्सल गेट का पूरा हम एप्लीकेशन पढ़ा पाए। तो डी मॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल करना आपका देखिएगा लॉजिक गेट में आएगा। ठीक है, डी मॉर्गन का एप्लीकेशन कहाँ आएगा? लॉजिक गेट में, जो आपका यूनिट 2 में है। यूनिट 2 में है, लेकिन पहले यूनिट 1 पर तो बात कर ले कंप्लीट। तो यूनिट 1 में बूलियन अलजेब्रा के बाद एक डिजिटल सर्किट को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन है कार्नोग मैप, जिसको हम लोग के मैप के नाम से भी जानते हैं। तो वो के मैप को डिटेल में पढ़ना है। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, इवन 5 वेरिएबल तक का हम बता देंगे। 5 वेरिएबल तक का के मैप पढ़ाएंगे हम, जिसको कार्नोग मैप कहते हैं। कार्नोग मैप के द्वारा किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है ये सीखेंगे। इसमें इसके लिए हमको थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा में ही सॉप, पॉस, ये सब पढ़ा देंगे। सॉप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, पॉस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, वहाँ पे मीन टर्म, मैक्स टर्म को एक्सप्लेन कर देंगे। तब यहाँ पे और मजा आएगा उस सीखने में। यूनिट 2 में आइएगा तो लॉजिक गेट पढ़ेंगे। तो गेट, लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस होगा जो लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद सिग्नल को या तो पास करेगा या तो सिग्नल को स्टॉप कर देगा। जनरली लॉजिक गेट 3 तरह का है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और अर्थमेटिक या स्पेशल फंक्शन गेट। तो जो बेसिक गेट है उसमें हम लोग पढ़ लेंगे तीनों गेट, नॉट, एंड, और। पहले हम नॉट पढ़ाते हैं, फिर एंड पढ़ाते हैं, फिर और पढ़ाते हैं, एक सीक्वेंस से पढ़ाते हैं हम। फिर पढ़ाएंगे नैंड और नॉट, ये दोनों यूनिवर्सल गेट है। फिर अर्थमेटिकल गेट है, एक जॉर एक नॉट, ये पढ़ाएंगे। इसका एप्लीकेशन समझाएंगे। ये तो बच्चा वाला चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, नैंड नॉट का एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, बूलियन एक्सप्रेशन से कैसे लॉजिक फॉर्मेशन किया जा सकेगा, या लॉजिक एक्सप्रेशन दिए रहेगा उससे कैसे आप लोग लॉजिक गेट का सर्किट बना लीजिएगा, ये सब सिखाएंगे। ठीक है, यूनिट 3 जो है
उसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। अब बोलिए सर कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? तो देखो बाबू, पूरे डिजिटल सर्किट को दो तरह से बांटा गया है, एक कॉम्बिनेशनल, दूसरा सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे काम करता है, उसमें मेमोरी नहीं होता है। मेमोरी नहीं होने के कारण उसमें पास्ट इनपुट पे वो डिपेंड नहीं करेगा, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड भी नहीं करेगा। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका आ जाएगा एडर, सब्ट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मक्स, डीमक्स। ठीक है, एडर में आपको हम पढ़ाएंगे हाफ एडर, फुल एडर। अब बहुत तरह का लॉजिक गेट से पढ़ाएंगे, बेसिक से यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल में नैंड और नॉर दोनों से हाफ एडर पढ़ाएंगे। फिर फुल एडर में भी बेसिक से पढ़ाएंगे, हाफ एडर से फुल एडर बनाना बताएंगे, नैंड गेट से बताएंगे, नॉर गेट से बताएंगे। ये सब बहुत तरह से हम बताएंगे। एडर बताएंगे, एडर के बारे में, एडर के सर्किट के बारे में, हर एक वो टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे आपको जेई बनना आसान हो। ये नहीं कि एडर दिया हुआ है, हम तो देख रहे हैं ऐसा टीचर पढ़ रहे हैं जो एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ रहे हैं। देखो कैसे पढ़ा, तो उनके बारे में तो नहीं बोल सकते, कुछ नया आदमी है, नए आदमी है, नहीं बोलेंगे, जानते ही नहीं हम कुछ उनके बारे में। शायद अच्छे हों, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस की कमी दिखी उनमें हमें, लेकिन हो सकता है अच्छे हों, मेहनती हों। ठीक है, लेकिन हम अच्छा हैं तो हम भी जानते हैं, क्योंकि जो आदमी लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा है इतना साल से, उतना बच्चा को बड़ा प्लेटफॉर्म से छोड़ के शुरू से स्टार्ट करने का हिम्मत रखता है, तो कैसा टीचर होगा वो तो सोच ही सकते हो। हैं, कॉन्फिडेंस तो हमें है, और कॉन्फिडेंस का रिजल्ट अगले को एक साल में दिख जाएगा। हम मना किए थे कि तुम भी न्यूट्रल होकर काम करो, हमको भी न्यूट्रल काम करने दो, तो मेरे में टांग अड़ाता है। हम किसी के लिए पढ़ाते हैं तो वो फोन करता है कि उसके साथ काम ना करो। मना किए थे कि टांग मत अड़ाओ, हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, फिर भी टांग अड़ाता है। क्या बोले हम, करो, हम भी करेंगे, बोल ही दिए थे, हमको जितना छेड़ोगे हम उतना छेड़ाएंगे। दोस्त समझ के नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई भी, हालांकि हम अपने लिए अच्छा ही किए हो, हम दूसरा बच्चा का क्या मदद करेंगे। हम तो सोचते थे कि बच्चा है इसलिए सपोर्ट कर रहे थे उसको, उसके रिक्वेस्ट के कारण। लेकिन और मेरा टाइम बचेगा तो हम अपने पे और मेहनत करेंगे, और अच्छा होगा मेरे लिए। जाओ, थैंक यू भाई, अच्छा किए ही करके, है ना, मेहनतें हम और अपने पे करेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब तुम देखोगे तो जरूर मेरा वीडियो, ये भी हम जानते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। खैर आज ही भर बोलेंगे, दोबारा कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन कल का बात से बहुत फिर इरिटेट हो गए थे हम, और हम बड़ा प्लेटफॉर्म पे मना भी कर दिए दूसरा को कि मत बोलो, तुम मत बोलो। वो बाबा बुड़बक बोल रहा था, मना की कि मत बोलो, लेकिन हम जब हम बोलना होगा तो हम उसको बोलेंगे, और दूसरा के प्लेटफॉर्म पे हम नहीं बोलेंगे। ये सब बात ये भी जानना, थोड़ा सा ढंग है हमें, ये तो तुम हमको इतना दिन से जान गए हो कि हमें ढंग है हमें, है ना। तो बचपना कर दिया वो कल अलग बात है। चलो आगे देखो, यूनिट 4 जो कि सीक्वेंशियल सर्किट होता है डिजिटल सर्किट का। डिजिटल सर्किट में एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट होता है। सीक्वेंशियल सर्किट में आपको पढ़ना होगा वैसा सर्किट जिसमें मेमोरी हो, जो प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस, प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करे ही करे, प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप। एक बिट डेटा को स्टोर करता है, एक बिट डेटा को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट डेटा को स्टोर करेगा। इसके सारे टाइप को हम पढ़ेंगे, SR, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, जैक एंड केल्विन फ्लिप फ्लॉप, जिसको JK फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत लोग तो इसका नंबर नहीं जानता होगा पूरा, है ना। T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, फिर JK फ्लिप फ्लॉप, फिर मास्टर स्लैब JK फ्लिप फ्लॉप पढ़ाएंगे। फ्लिप फ्लॉप के बाद हम लोग पढ़ेंगे काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर। तो काउंटर डायरेक्ट नहीं, पहले हम शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे, पहले हम शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे जिसमें नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है ना। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है शिफ्ट रजिस्टर, और हमको दे दिया पहले काउंटर सिलेबस में। लेकिन पढ़ना क्या चाहिए, पहले शिफ्ट रजिस्टर। तो पहले हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बाद शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे, है ना। सिलेबस आगे पीछे रहता है, लेकिन तरीका से पढ़ना चाहिए आदमी को। यही अनुभव बताता है कि क्या आपके पास अनुभव है, इसी से आप समझ जाइएगा कि क्या कैसे पढ़ाना चाहिए।
अनुभव बोलता है, समझे। तो 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें आपको सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, चारों तरह के शिफ्ट रजिस्टर को हम पढ़ाएंगे। उसके बाद काउंटर पढ़िएगा जिसमें से आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों तरह का काउंटर पढ़ना होगा। फिर वो अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो, दोनों पढ़ेंगे हम लोग। फिर लास्टली रिंग काउंटर पढ़ के कहानी खत्म कर देंगे इस चैप्टर का। और लास्ट यूनिट आएगा मेमोरी। मेमोरी जानते होगे, जहाँ डेटा आप लोग स्टोर करते हो। हमने ऑलरेडी बताया कि फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट डेटा स्टोर किया था, तो इसी फ्लिप फ्लॉप का यूटिलाइज करके हम लोग मेमोरी बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा सेमीकंडक्टर मेमोरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जिसमें आपको हम लोग मैग्नेटिक मेमोरी भी बताएंगे, ऑप्टिकल मेमोरी भी बताएंगे, और ये मेमोरी तो बताएंगे ही बताएंगे जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है। क्यों सर बोलोगे सर ये सब पहला बताते हैं ऑप्टिकल वाला मैग्नेटिक वाला, तो बाबू ये तोरा नहीं दिल रहता हो सिलेबस में, अजय में पूछता हो यहीं पर कहने एक बार पढ़ा दे 10 मिनट। 10 मिनट तो नहीं, 1-2 घंटा लगता है। 2 घंटा एक्स्ट्रा कहने पढ़ा दें, 2 घंटा कम पढ़ा के क्या कर लेंगे। अब तुम्हारा जिंदगी क्या किस लिए बात नहीं की ना, तुम लोग बने हो बाबू। तो 2 घंटा और पढ़ लोगे, 3 घंटा और पढ़ लोगे हमसे, तो क्या हो जाएगा। हम 3-4 घंटा तुमको ज़्यादा पढ़ा देंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मेरा हमेशा से यही रहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें, और ये भी बता दें कि ये जेई का है, ये सेमेस्टर का है, सेमेस्टर प्लस जेई ये है, और वो प्योर जेई में देगा ही देगा, इस सेमेस्टर में नहीं दिया। वो हम वहीं पे बताते जाते हैं कि जो कमज़ोर बच्चा हो उसको याद ना करे, एग्जाम के टाइम उसको याद ना करना, लेकिन समझ के रखोगे तो बाद में भी काम देगा। ठीक है, ये अपने सीनियरों से पूछो कि हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। बच्चा सेकंड सेमेस्टर में जो हमको नहीं देखे हो वो भी जान जाओगे कि सर तो भाई सच में ऐसा पढ़ाते हैं कि नहीं, तो वो अपने सीनियर से बात कर लेना, जान जाओगे। ठीक है, सीनियर से ही बात कर लेना। यूनिट 5 में हम लोग क्या बताएं, सारा मेमोरी पढ़ाएंगे, चाहे वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो चाहे रीड ओनली मेमोरी हो। रैम और रोम दोनों पढ़ना है। रैम में आपको स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, पूरा एड्रेस लाइन का पूरा एक्सप्लेनेशन करना है कि कैसे एड्रेस लाइन से हम लोग मेमोरी को इंटरफेस करते हैं। फिर आपको हम बोले ना कि रैम में भी आपको पढ़ना है स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। क्या क्या पढ़ना है, बाइपोलर रैम, सेल डायनेमिक रैम, डी रैम, डी रैम, इस तरह का पढ़ना है, जिसको हम स्टैटिक और डायनेमिक के रूप में क्लासिफाइड करके पूरा डिटेल से पढ़ा देंगे। फिर रोम का सारा टाइप पढ़ना है, रीड ओनली मेमोरी का, कि रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, कैसे कैसे ये सब काम करता है, ये सब चीज़ हम बताते हुए लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ जाएंगे, कन्वर्टर में, जहाँ पे आपको ये बताएं कैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर के बारे में बताएंगे, सर्किट के बारे में बताएंगे, जिसको हम बोलेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप का पढ़ाएंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, जैसे कि काउंटर टाइप हुआ, जिसको रैम्प टाइप कन्वर्टर भी बोलते हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप हुआ, ड्यूल स्लोप टाइप हुआ, फ्लैश टाइप कन्वर्टर हुआ। ये 4 तो कम से कम जरूरी है पढ़ाना। फिर आइए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 तरह का कन्वर्टर पढ़ेंगे, एक वेटेड रजिस्टर, एक R2R। 2 तरह का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी पढ़ेंगे। पहले हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ाते हैं चारों तरह का, फिर डिजिटल टू एनालॉग पढ़ाते हैं। हालांकि कोई आगे पीछे पढ़ाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसमें दोनों पढ़ाएंगे, वेटेड और R2R। इसमें पढ़ेंगे हम लोग 4 तरह का काउंटर टाइप, जिसको रैम्प टाइप भी बोलते हैं, फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रेजिस्टेंस टाइप, ड्यूल स्लोप टाइप और फ्लैश टाइप। ये 4 तरह का कन्वर्टर पढ़ा के इस सब्जेक्ट के सिलेबस को हम लोग कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद बच्चों। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के एनालिसिस में।